जंकुक ताई के चेस्ट को रफ करने लगा। प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। जंकुक ने ताई के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, ऐसे कैसे ना करो जाने मन, तूने ऐसे करने पर मुझे मजबूर किया। जंकुक ताई को किस करने लगा। मिस्टर जंकुक, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। स्वीट हार्ट, तुमसे दूर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। ताई किसी तरह से खुद को जंकुक के चुंगल से आजाद करके उसे एक थप्पड़ लगा दी। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से अभी के अभी। जंकुक ठेड़ा जीतती वो कहाँ मानने वाला था, लेकिन इस बार ताई ज्यादा स्मार्ट निकली। इतना वक्त वो तो समझ चुकी थी कि जंकुक से अपने बात किस तरह मनमानी है। उसने जंकुक को अपने बातों में फंसा लिया एंड जंकुक को चैलेंज कर दिया, अगर 3 दिन में मैं अपने पासपोर्ट ढूंढ लिया तो तुम दोबारा कभी मुझे अपने शकल नहीं दिखाओगे, हमेशा के लिए मेरे पीछे छोड़ दोगे। बेचारा जंकुक ताई के बातों में फंस गया। उसने ताई के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उन दोनों के बात पूरी हुई भी नहीं थी कि अचानक सुबिन आ गया। सुबिन ने ताई के पास आकर उनके कंधे पे हाथ रख दिया। ये देखकर जंकुक का गुस्से से मुट्ठी कस गया, लेकिन वो अपने गुस्से पी गया। उसने ताई को घूर के कहा, सिर्फ 3 दिन, एंड चुपचाप से वहां से चला गया। ताई और जंकुक के बीच डील हुई, अगर 3 दिन में ताई ने अपने पासवर्ड ढूंढ लिया तो जंकुक उनके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ताई को हमेशा के लिए जंकुक के बन के रहेगा। ताई के बिना जंकुक की हालत खराब हो रही थी। जंकुक के लिए ताई उनकी जरूरत बन गई थी। जंकुक कुछ भी करके ताई को अपने पास लाना चाहता था। 2 दिन बीत गए थे, जंकुक ताई के करीब आए, इसलिए वो ताई से मिलने के लिए उनके घर जाने लगा। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि ताई तो 2 दिन पहले ही वहां से जा चुकी है। ताई के नाम मिलने से जंकुक पूरी तरह से पागल हो रहा था। उसने जल्दी से ताई के फोन की लोकेशन देखा एंड उसे मिलने के लिए चला गया। जैसे ही ताई जंकुक के पास पहुंचा, ये जानकर हैरान हो गया कि ताई वापस इंडिया जा रही है। ताई ने सुबिन को सामान के साथ गाड़ी में वेट करने के लिए कहकर एंड जंकुक के पास आ गया। तुम यहाँ क्यों आए? जंकुक ने ताई की बात इग्नोर करके कहा, तुम बिना पासपोर्ट के इंडिया कैसे जा सकती हो? ताई ने अपने पासपोर्ट दिखाते हुए कहा, ये रही मेरे पासपोर्ट। जानते हो ये मुझे किसने दिया? तुम्हारे भाई ने। नामजुन जंकुक ताई को अलग करना चाहता था, इसलिए वो ताई को समझाने के लिए आया था, क्योंकि जंकुक तो किसी का सुनने वाला नहीं था। जब ताई ने नामजुन को बताया कि वो खुद ही जंकुक से दूर जाना चाहती है, उसने नामजुन को अपनी और जंकुक के चैलेंज के बारे में बताया। इसलिए नामजुन ने ताई को उनका पासपोर्ट देने का वादा किया था, क्योंकि वो जंकुक को अच्छे से जानता था। वो जानता था कि जंकुक पासपोर्ट कहाँ छुपा सकता है। अब जब मैं चैलेंज जीत गई हूँ तो अपना वादा निभाओ, दोबारा कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। ताई वहाँ से जाने लगी। जंकुक ने ताई को पीछे से कस के गले लगा लिया। उसने ताई को इंडिया जाने से मना कर दिया। 1 घंटे तक जंकुक ताई को रोकने के लिए मन्नत करता रहा। उसने ताई को अपनी जान देने तक का धमकी दे दिया था, लेकिन ताई तस से मस नहीं हुई। तुम्हें मरना है ना तो मर जाओ, लेकिन प्लीज मुझे चैन से जीने दो। जंकुक अपने आप से बाहर हो रहा था। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ताई जंकुक को छोड़कर सुबिन के साथ टैक्सी में बैठ के चली गई। ताई को जाते देखकर जंकुक अपने घुटने पर बैठकर चिल्लाने लगा, ताई प्लीज मत जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। ताई जंकुक की सारी बातों को इग्नोर करके चली गई। जंकुक उसे जाते देखकर चिल्लाता रह गया, लेकिन ताई जंकुक के एक नहीं सुनी। ताई सुबिन के साथ एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए चेकिंग करने जा रही थी, तभी उसे अननोन नंबर से एक कॉल आया। ताई ने कॉल रिसीव करके जैसे ही हेलो कही, दूसरी तरफ से नामजुन बोला, सॉरी ताई, लेकिन तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा। जंकुक का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, इस वक्त सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। नामजुन के बात सुनकर ताई शॉक हो गई। उसने सुमिन को उनके सामान और पासवर्ड देके उसे वापस आने के लिए कहा। ताई के बात सुनकर सुमिन हैरान हो गया। व्हाट रॉन्ग ताई, कल हमारी शादी है, घर पे सब हमारी बेसब्री से वेट कर रहे हैं और आज तुम जाने से मना कर रही हो। ताई ने सुबिन को समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन सुबिन बहुत नाराज हो गया
एंड ताई को साथ ले जाने की जिद करने लगा। ताई, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, कल हमारी शादी घर पर है, मेहमान आ चुके हैं, सब लोग दूल्हा दुल्हन के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं और ये सब तुमने ही प्लान किया था, तो अब क्या प्रॉब्लम है? ताई सुबिन को ज्यादा कुछ समझा नहीं पाई, वो इतने ही कहकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी। ताई बहुत हड़बड़ी से एक टैक्सी लेकर नामजुन के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से जंकुक का वार्ड नंबर पूछा और भागते हुए वहां पहुंच गई तो देखा नामजुन परेशान होकर रूम के बाहर यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे थे। ताई ने जैसे ही रूम के डोर खोली तो जंकुक को देखकर ताई चौंक गई। जंकुक गुस्से में नर्स के ऊपर चिल्लाकर खाना एंड दवाई वहाँ से ले जाने के लिए कह रहा था। मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। ये सब देखकर ताई अंदर आकर नर्स के हाथों से खाना का प्लेट ले ली, उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। वो जंकुक के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगी। ताई के हाथों से खाना चुपचाप बस उसे अपनी नशीले आंखों से देखते हुए खाना खा रहे थे। ताई के हाथों से वो इतनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, उसे हल्की से खांसी आने लगी। ताई खाना के प्लेट साइड करके जंकुक को पानी पिलाने लगी, लेकिन जंकुक को पानी नहीं, ताई चाहिए था। उसने ताई के कमर पे हाथ डालकर एन कस के अपने तरफ खींच लिया। इससे पहले ताई कुछ कह पाती, जंकुक ने अपने होठों ताई के गुलाबी होठों पर रख दिया एन जंकुक ताई को किस करने लगा। जंकुक ने ताई को किस करने से ताई ने उनके कॉलर कस के पकड़ ली। जंकुक ने अपने एक हाथ ताई के गर्दन के पीछे पकड़ के उसे और पर्सनैलिटी किस करने लगा। वो ताई को एक मोस्ट रोमांटिक किस कर रहा था। ताई तो जंकुक के एक्सीडेंट से इतनी डिप्रेस में चली गई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। अचानक डोर का रूम खुला जिससे ताई जंकुक से अलग होने लगी, लेकिन जंकुक ने उसे और कस के पकड़ लिया एंड किस करने लगा। रूम में नर्स जंकुक को मेडिसिन देने के लिए आई थी। जंकुक ने हाथ से इशारा करके उसे जाने के लिए कह दिया। ताई ने एक बार भी जंकुक को रोकने, उसे मना करने की कोशिश नहीं किया। वो जंकुक के साथ देने लगी। धीरे धीरे दोनों के नॉर्मल किस फ्रेश किस में बदल गया। दोनों एक बहुत पर्सनैलिटी किस करने लगा। जंकुक ताई को इस तरह किस कर रहा था जैसे वो पहली बार उससे मिला हो। नर्स को रूम के बाहर खड़े देखकर नामजुन ने उससे पूछा, क्या बात है, आप क्यों बाहर खड़े हैं? नर्स ने बिना कुछ कहे एक नजर नामजुन की तरफ देखकर अपनी नजर नीचे कर लिया। नामजुन को समझने में देर नहीं लगा, इसलिए वो झटके से डोर खोलकर अंदर आके बोला, ये हॉस्पिटल है जंकुक। नामजुन के बात सुनकर ताई जंकुक से दूर होके खड़ा हो गया। वो वॉशरूम जाने के बहाना बनाकर रूम से बाहर से चली गई। नामजुन जंकुक के पास आके बैठ गया। तुम सुधरोगी नहीं जंकुक, ये हॉस्पिटल है। नामजुन जंकुक को डांट रहा था, लेकिन जंकुक का मन में कुछ और चल रहा था। नामजुन, ताई यहाँ कैसे? वो इंडिया जा रही थी ना? नामजुन ने जंकुक को बता दिया कि ताई उनके एक्सीडेंट के खबर सुन के भागते भागते यहाँ आई है। नामजुन की बात सुनकर जंकुक के मन में लड्डू फूटने लगा। क्या सच में ताई यहाँ सिर्फ मेरे लिए आई है? नामजुन ने जंकुक को यकीन दिलाया कि वो सच में सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। जंकुक तो बहुत खुश हो गया, लेकिन नामजुन थोड़ा परेशान था। जंकुक, क्या तुम सच में ताई से प्यार करते हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम किसी एक लड़की के पास टिकने वाले से नहीं हो। यही मैं तो जानना चाहता हूँ। जेहोप ने रूम के अंदर आते हुए कहा। जेहोप को देखकर जंकुक चीर गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कमीने।